नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है, स्वास्थ्य उपयोगी आपके अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रचारित करें, शेयर करें इन वीडियोस को, और वो लोगों तक पहुँचे जो इसको सीखना भी चाहते हैं और इससे अपनी सेहत में लाभ भी लेना चाहते हैं। सीखना भी चाहते हैं और अपनी सेहत में लाभ भी लेना चाहते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि शियात्सु जो जापानी तकनीक है, जापानी विद्या है, उसमें क्या बताया गया कि पूरे शरीर में 2000 के लगभग बिंदु बताए और उन पर उन बिंदुओं को विभिन्न प्रकार से रिलैक्स करने की तकनीक बताई गई। रिलैक्स करने की तकनीक बताई गई। अब चीनियों ने देखा कि जापानियों ने इस तरह का ये विज्ञान निकाला और ये इसमें क्या ठीक है, जो भी इन्होंने किया, अब उनको उनके देश का कुछ करना था। उनके देश का कुछ करना था। भारत वाले भी बहुत कुछ पहले कर चुके थे, लेकिन उसको प्रचारित नहीं कर रहे थे। आयुर्वेद के ग्रंथ हमारे जो है वो संस्कृत में लिखे हुए थे पहले, और जब हिंदी में अनुवाद होता चला गया, अब चीज़ें निकल के आ रही है। जैसे कोई मधुमेह नाम का शब्द जो है बहुत हज़ारों साल पहले आयुर्वेद ग्रंथों में लिख दिया था। तो मधुमेह आज की बीमारी नहीं है, इतनी पुरानी बीमारी है। जांच भी थी उस समय, उपचार भी था। तो चीनियों ने क्या किया, चाइनीज़ पद्धति जो थी शियात्सु को उन्होंने कन्वर्ट किया TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेरिडियन लॉजी में। क्या बताया उन्होंने, मेरिडियन लॉजी जो है, मेरिडियन लॉजी यानी कि शरीर में विभिन्न अंग जो है, विभिन्न प्रमुख अंग जो हैं, जिसमें 12 प्रमुख अंग लिए गए हैं, और 12 प्रमुख अंगों में ऊर्जा बहती है। क्या बहती है? ऊर्जा बहती है। और वो ऊर्जा जो है 2-2 घंटे के लिए ज़्यादा बहती है। वैसे तो दिन भर ही बहती है, 24 घंटे ही बहती है, लेकिन 2-2 घंटे उसमें उस अंग की विशेष ऊर्जा प्रवाह के आते हैं। और उस ऊर्जा प्रवाह के समय को ध्यान रखकर, कुछ और चीज़ों को ध्यान रखकर उन्होंने एनर्जी चैनल पूरे शरीर में ढूंढे। पूरे शरीर में स्थित है, दाएं बाएं और जोड़े में है। सारी मेरिडियंस क्या है, जोड़े में 12 मेरिडियंस जोड़े में है, यानी 12 दूनी 24, और एक जो 2 मेरिडियन अलग है 13-14 नंबर की, वो सिंगल है ये। तो 24 और 2 26 हो गई मेरिडियन। तो विभिन्न अंगों की उन्होंने मेरिडियन खोजी। मेरिडियन यानी एनर्जी चैनल, और एनर्जी चैनल को कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्रेशर देना है, ये सब उन्होंने उस हिसाब से, जगह वही थी, है शरीर में ही स्थित, लेकिन उन्होंने उसकी परिभाषा बदल दी सेलेक्टिव। जैसे कि शियात्सु में तो क्या कर रहे थे, पूरा एरिया पकड़ रहे थे। लो साहब, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 50 बिंदु कर दिए इधर इधर। इन्होंने क्या करा कि इतना नहीं, इतना में हम तो छाटेंगे साहब, हम तो छाटेंगे, यहाँ से लेके ये लाइन जा रही है, और ये लाइन दे दी साहब, ये यहाँ तक चेहरे तक जा रही है, पीठ तक जा रही है, कमर तक जा रही है। इस तरह से इन्होंने लाइनें बताई और उनको एनर्जी चैनल का 12 प्रमुख अंगों का इन्होंने एनर्जी चैनल बताया। और वो एनर्जी चैनल कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्थित है, कैसे काम करते हैं, वो मैं आगे के वीडियो में बताऊँगा। आज तो मैं इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि किन 12 अंगों के हैं ये एनर्जी चैनल, और ये किस तरह से सक्रिय होते हैं, किस तरह से ये सक्रिय होते हैं, ये जो है ये मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें जो है आपके, हाँ, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सुबह 5 से 7 बजे। सुबह 5 से 7 बजे। तो सुबह 5 से 7 बजे का जो टाइम बताया है, वो बताया है आपके बड़ी आंत के एनर्जी चैनल मेरिडियन की सक्रियता का। सुबह 5 से 7, जिसमें बड़ी आंत की मेरिडियन सक्रिय होती है, तो जो उस समय प्रातःकाल उठता है व्यक्ति, जागता है और अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होने का समय होता है 5 से 7 के बीच में, वो व्यक्ति आपके फ्रेश हो जाता है ना। मल त्याग का समय होता है ये सामान्य में। इसके बाद 7 बजे से 9 बजे तक पहली हो गई। पूरे 24 घंटे करने हैं और 24 घंटे 12 मेरिडियन बतानी है। उसके बाद 7 से 9 बजे तक कि कैसी है, कहाँ स्थित है, कैसे कैसे
और वो सब मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। आज सिर्फ मैं इनके नाम बताऊंगा समय का, और कैसे कैसे समय पे ये चलती है। 7 से 9 बजे सक्रिय होता है सुबह आमाशय की मेरिडियन, पेट की। भूख लगने लग जाती है, जो सुबह 5 से 7 के बीच में फ्रेश हो जाए उसको भूख लगती है 7 से 9 के बीच में। हाँ, इसके बाद है आपके 9 से 11। 9 से 11 जो मेरिडियन सक्रिय होती है, हाँ 9 से 11 जो मेरिडियन सक्रिय होती है वो तिल्ली की भी, और तिल्ली के साथ ही यहाँ इसने लिखा पेनक्रियास। तिल्ली ही अपोजिट साइड में पेनक्रियास का काम करती है अग्नाशय की। अग्नाशय की अलग से मेरिडियन नहीं है, इसको तिल्ली की मानो या पेनक्रियाज यानी अग्नाशय की मानो। तो ये जो आपके एनर्जी देगी खाना खाने के बाद 9 से 11 बजे के बीच में। 11 बजे से 1 बजे के बीच में, सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच में आपके हृदय की मेरिडियन सक्रिय होती है। हार्ट को एनर्जी मिल गई, आपने खा लिया पी लिया, उधर से एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और 11 से 1 का समय जो होता है ऊर्जा का, फुल ऊर्जा में रहता है आदमी, और बढ़िया चालू रहता है, अपने काम को योग्यतापूर्वक करने लग जाता है। 10 बजे ऑफिस खुल जाते हैं जिस तरह से मान लो आप, तो वो एक्टिविटी कंप्लीट फुल फ्लो में रहती है। इसके बाद दोपहर 1 से, है ना, 11 से 1 बज गई, दोपहर से 1 से 3 बजे के बीच में ये जो होता है आपके छोटी आंत की सक्रियता का समय होता है। इस बार भी एक बार और लंच वंच कर लेता है आदमी, है ना, तो ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है शरीर की। इसके बाद है दोपहर 3 से 5 बजे। दोपहर 3 से 5 बजे सक्रिय होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। क्या सक्रिय होता है? यूरिनरी ब्लैडर, जो अब तक सुबह से खाया पिया और पानी के माध्यम से जो आटो को टॉक्सिन, यानी कि सुबह से अगर काम में लगा हुआ आदमी उसको ढंग से पेशाब जाने की भी समय नहीं मिली, तो ये 3 से 5 बजे का जो समय आया है ना, 3 से 5 बजे का जो समय आया, इस बीच में पानी पेशाब तो ढंग से कर ले, 2 से 3 गिलास पानी पिए इसमें, और आराम से जितना पेशाब आ रहा खुल के पेशाब करने जाए, ताकि टॉक्सिन निकलें बॉडी में से। दिन भर पेशाब को रोक के न रखें, इस समय में तो रोके ही नहीं। इसके बाद है 5 से 7 बजे साय, तो 5 से 7 बजे है हमारी किडनी की सक्रियता का समय। शरीर में हीट बढ़ने लग जाती है इस समय, और हीट बढ़ने लग जाती है क्योंकि जो टॉक्सिन्स होते हैं वो किडनी पर भी दबाव डालते हैं, ब्लैडर पर भी दबाव डालते हैं, शरीर से बाहर निकले, यूरिन के रूप में निकले, पसीने के रूप में निकले, पसीना आता है, शरीर ठंडा हो जाता है, तो वो फिर हमें पेशाब रोकना नहीं है किसी का, है ना। फ्रेश होने तो 1 बार 2 बार जाता है दिन भर में, लेकिन पेशाब तो जब आए तब जाना चाहिए। पेशाब को रोकने से हमारे टॉक्सिन्स ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे ही आपको किसी को गर्मी ज़्यादा लग रही है, पानी पी के पेशाब जाता है, तो उसके सिर भी ठंडा हो जाता है, बीपी भी कंट्रोल हो जाता है, ये मान लीजिए आप। इसके बाद है आपके 5 से 7 हो गया, शाम को 7 से 9। 7 से 9 जो है वो आपके दिमाग का, ब्रेन का, है ना, पेरिकार्डियम, ब्रेन का, जो शाम को 7 से 9 ब्रेन का एक्टिविटी का, दिन भर की वो क्रियाकलाप जो थे वो उसको वो रिकवर करने लग जाता है। ये शाम के भोजन का समय हो जाता है, 7 से 9 के बीच में शाम का भोजन कर लेता है। इसके बाद रात में 9 से 11 जो इस समय चल रहा है, इस समय, है ना, लगभग 11 बजे के आसपास ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ रात में। तो इस समय में 9 से 11 में हमारी स्पाइनल कोड जो है वो सक्रिय होती है। स्पाइनल कोड में सब आगे ट्रिपल वार्मर इसको कहते हैं, यहाँ छोटे उसमें स्पाइनल कोड की मेरिडियन सक्रिय होती है। रीढ़ की हड्डी, दिमाग हो गया पहले, अब रीढ़ की हड्डी। इसके बाद है रात में 11 से 1 बजे तक, रात में 11 से 1 बजे तक सक्रिय होता है पित्ताशय। पित्त नियंत्रण करता है, और जो चीज़ें नहीं पच पाई थी, भारी चीज़ों को पचाने का काम करता है शरीर, ये पित्ताशय की मेरिडियन। इसके बाद है रात में 1 से 3, तो 1 से 3 बजे जो है हमारा लीवर सक्रिय होता है, लीवर की मेरिडियन। और 3 से 5 बजे जो है वो हमारा 3 से 5 बजे फेफड़े सक्रिय होते हैं। ये अंतिम 24 घंटे पूरे होते हैं, 24 घंटे पूरे हो रहे हैं, और 24 घंटे की ये पूरी मैंने 12 घड़ियों अंगों की क्रियाविधि बताई। बाकी 2 मेरिडियन जो है वो साथ ही सक्रिय रहती है 24 घंटे। धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं फिर आपको ज़्यादा जानकारी दूंगा। नमस्कार।